नमस्कार दोस्तों, आप सभी का योगी मैथ्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत। आशा है सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, जिसमें अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, मतलब अधिकतम व न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है किसी भी चीज़ की। एक थ्योरम दे रखी है जिसके माध्यम से हम समझेंगे ये क्या है। थ्योरम क्या है? यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का योग नीत नीत का मतलब है दिया हुआ है। नीत का मतलब होता है दिया हुआ है। तो संख्याओं का गुना अधिकतम तभी होगा जब या तो वो बराबर बराबर हो, कोई भी संख्या बराबर बराबर हो, या फिर उनमें जो गैप होता है, जो अंतर होता है, वो कम से कम हो। कम से कम अंतर जब भी होगा जब वो बराबर बराबर होंगे। अब देखते हैं अगले एक क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उस क्वेश्चन से शायद ये क्लियर हो जाए। दो धनात्मक संख्याओं का योग हमें 12 दिया है, तो इनका गुना अधिकतम क्या होगा? अधिकतम गुना अपने से ये पूछा है, क्या होगा? ये दे रखा है, देखो अपने पास दे रखा है 12, इनका योग 2 दे रखा है, a प्लस बी। अब देखो इससे जानो, क्योंकि अपने पास दो टर्म दे रखी है। क्या क्या है? a और b, मतलब दो संख्या दे रखी है धनात्मक। उनका मैक्सिमम योग कब होगा? देखो या तो 1 11, इसका 2 10, या फिर 3 9 4 8 5 6, तो यहाँ पे कितना कि 7 6। अब देखना ये है कि मतलब मैक्सिमा गुना अपन को निकालना दो का। 1 से गुणा करेंगे तो इसका 11, इसका 20, इसका 27, इसका 32, इसका 35 और इसका 36। मतलब देखो सबसे ज़्यादा गुणा किसका आया है? जिसमें अंदर सबसे कम गैप है। 0 2 4 6 8 और इसके अंदर 10। तो जिसके अंदर सबसे कम गैप है और उसी में क्या है, सबसे ज़्यादा उसका क्या है, गुना आया है। अब इसका योग अपने पास 12 दे रखा है, तो ये अपन ने 6 गुना 6 किया है 36। मतलब संख्या क्या होगी? 6 6 संख्या होगी। a बराबर भी 6 और b बराबर भी 6, तभी मैक्सिमा 36 आ सकता है। इसी तरीके से एक और दे रखा है, यदि किसी का योग अपन को 13 दे रखा है, 13, तो उसमें पूछा है कि उसमें किसका होगा गुना सबसे ज़्यादा। देखो एक एक दे रखा है, ये 12 दे रखा है, 2 3 4 5 6 7, ये कितना आ जाएगा? 13 होने के लिए 11 10 9 8 7 6, ये तो फिर वही आ जाएगा वापस से। इसका देखना 12 22 30 36 40 42, मतलब 6 और 7। वो संख्या 6 और 7 है जिसका मतलब गुणा मैक्सिमम आएगा। आ गया वो सभी को समझ में? क्योंकि अपन ने योग दे रखा था a प्लस बी, ये दे रखा 13, तो वो पूछा है मतलब उनका अधिकतम गुणा कितना? गुणा आ जाएगा 42। 6 और 7, यदि a बराबर 6 और b बराबर 7 है, या फिर b बराबर 6 और a बराबर 7 है। अब कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को? a प्लस बी, ये कितना दे रखा है? 13। ए बड़ा है बी से, ये दोनों ए और बी दोनों बड़े किससे? 0 से। और अपन को ए गुना बी का अधिकतम मान बताना है। ए और बी का अधिकतम मान क्या होगा? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? 13। ये तो जो पहले किया तो मतलब एक की वैल्यू 6 लेनी पड़ेगी,
लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो धनात्मकता इसलिए 6 और 7 ली, और इसमें तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा भैया पूर्ण संख्या होनी चाहिए या वो। तो इसके लिए क्या करेंगे, दो संख्या है, 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब एक की वैल्यू भी 13/2 और बी की वैल्यू भी, तो ये आ जाएगी 13/2 गुणा ए बी क्या आ जाएगा 13/2 गुणा 13/2, ये क्या आएगा 169/4, और ये आ जाएगा 42.25। यदि पूर्ण संख्या बोला होता ना तो फिर अपन एक 6 और 7 लेते। आगे समझ में कि यहाँ पे ये 13/2 क्यों लिया है। अगला दे रखा है अपन को a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है 15, और मैक्सिमम पूछा है किसका, a गुणा बी गुणा सी का मैक्सिमम पूछा, और ए बी सी तीनों जीरो से क्या है बड़ी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 15 से 3 को डिवाइड मतलब 5, सभी संख्या 5 5 होगी, तो a गुणा बी गुणा सी ये क्या होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, 25 गुणा 5 125, 125 क्या जाएगी इसकी मैक्सिमम संख्या। आ गया होगा कैसे क्या किया है, सभी ध्यान से देख रहे हैं हम। तो तीन संख्या बराबर करने के लिए 3 से डिवाइड किया तो एक की वैल्यू कितनी आ गई है 5, तो ए बी सी की क्या आ गई है 5 गुणा 5 गुणा 5 की आ गई 125। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आसान आसान से क्वेश्चन है, बस ये देखने की ज़रूरत है। a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू दे रखी है 20, तो अपन को क्या निकालना है a गुणा बी गुणा सी। अब देखो इसमें बराबर करेंगे तो एक की वैल्यू क्या आएगी 20/3, तो इसीलिए सभी की क्या आएगी 20/3 गुणा 20/3 गुणा 20/3, 4 दूनी 8/9, ये क्या आ जाएगा इसका 3 3 9 27, ये आ जाएगी इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू दे रखी है 24, डी इसकी वैल्यू दे रखी है 24, तो a गुणा बी गुणा सी गुणा डी निकालना है, और ये सभी जीरो से क्या है बड़ी। तो यहाँ पे मैक्सिमम संख्या निकालने के 4 से डिवाइड करेंगे तो एक संख्या कितनी आएगी 4 से 24, 6 आ गई। तो a गुणा बी गुणा सी गुणा डी, ये कितना आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1296, 36 का स्क्वायर, या फिर 6 से गुणा कर लो आप। आ गए होगा सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एक अपन को बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 16, और निकालना क्या है अपन को, निकालना क्या है a प्लस 1 बी माइनस 2 और c प्लस 3, ये निकालना। यदि अपन इसको x मान लो, इसको y और इसको z, तो x प्लस वाई प्लस z, ये क्या आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो a प्लस 1 बी माइनस 2 सी प्लस 3, 3 1 4 2, a प्लस बी प्लस सी प्लस 2, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 16, और 2 ये कितने हो गई 18, 3 है, 3 से ये क्या करेंगे डिवाइड, 3 6 की 18, एक की वैल्यू क्या आई है 6, तो अब इसको कर देंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करेंगे पुट x y और z, तो 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये कितना आएगा 216, 216 इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसको एक्स वाई जेड मान लेंगे और ये निकालेंगे तो ये आ जाएगी इसकी क्या मैक्सिमम वैल्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जानी चाहिए।
देखो इसमें a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10, और ए बी सी और डी तीनों जीरो से क्या है बड़े हैं, और a प्लस 1 बी -2 सी प्लस 3 और डी प्लस 4, ये है क्वेश्चन। इसकी अधिकतम वैल्यू निकालनी वही है, इसको x, इसको y, इसको z और इसको w मान लेता हूँ मैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस 1 प्लस बी -2 देन c प्लस 3 प्लस डी प्लस 4, ए बी सी और डी देन प्लस 4 4 8 -2 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 10, टोटल 16 हो जाएगी। 4 टर्म है तो 4 से डिवाइड करेंगे 4, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। मैक्सिमम मिनिमा एक टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कभी कभार इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन समझना जरूरी था, आसान सा था। चलो आप सभी ने ध्यान से देखा होगा, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अगली बार लास्ट टॉपिक होगा। चलो आप देखते रहिए, इसी सीरीज़ को वो आगे बढ़ाएंगे। अगले वीडियो में लास्ट वीडियो की सेकंड लास्ट वीडियो थी इसी टॉपिक की। आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।